इस वीडियो में हम समझेंगे कि 31 मार्च 2021 की छात्र संख्या को हम टीचर लॉगिन से डीबीटी के थ्रू कैसे हम उसको अपलोड करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें अपने स्कूल के जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसके फ़ोटो की उसकी या तो फ़ोटोकॉपी करा के या उसकी एसएच ही उसी के अंदर लिख कर कि कितने बच्चे हैं, कितने बालक हैं, कितने बालिका हैं, और उसे प्रधान अध्यापक के मोहर द्वारा यहाँ सेल्फ अटेस्टेड कराना है इस तरह से, और उसकी एक पीडीएफ बना लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉयज़ गर्ल्स भी हमें यहाँ ज़रूर लिखने हैं कि कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं उस क्लास में, और इस तरह से जो फ़ोटो खींचे हुए हैं हर क्लास के। और हम एक ज़रूर गोसारा भी बनाएं जिसमें हम बॉयज़ गर्ल्स हर क्लास वाइज लिखे हुए हों आसानी से, जिसमें हम भर दें। फिर उसकी हमें पीडीएफ बना लेनी है, यानी कि लॉगिन करने से पहले हमारे पास पीडीएफ होनी चाहिए, इस तरह की पीडीएफ। तो पीडीएफ जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमारे पास होनी चाहिए। अब इसमें हम यह भी समझेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं, वैसे तो उसमें भी दिया हुआ है, मगर पहले ही हम समझ लेते हैं कि पीडीएफ किस तरह से बनाते हैं। तो हम सबसे पहले गूगल में जाते हैं और यहाँ JPG टू PDF लिखते हैं। तो जैसे ही हम लिखते हैं तो यहाँ दूसरा ये इस तरह से दूसरा जो लिंक खुल के आता है, कन्वर्ट JPG टू PDF, इसको हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ से जो ये JPG टू PDF लिखा है या इमेज JPG टू PDF, इसको हम क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ आता है सेलेक्ट JPG इमेज। तो यहाँ से जो इमेज हमने फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं क्लास वाइज, उसको हम यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही हम सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूँ, आप अपने फ़ोन से करोगे तो फ़ोन में भी इसी तरह से सेलेक्ट करने होते हैं। फ़ोन वाले मैंने दूसरी वीडियो में बताया, उससे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से हम ओपन करते हैं तो इस तरह से ये आ जाते हैं सारे हमारे जो हमने फ़ोटो सेलेक्ट किए हैं। इसमें हम फिर इसका लेआउट ऊपर से, और यहाँ कन्वर्ट टू पीडीएफ में आ जाता है। जैसे ही हम ये ब्लैक दिख रहा है, आप यहाँ से हम कन्वर्ट टू पीडीएफ करते हैं, और जैसे ही हम कन्वर्ट टू पीडीएफ करते हैं, कन्वर्टिंग पीडीएफ हो जाता है। फिर वो उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। वो जो पीडीएफ बनी है उस पर डाउनलोड पीडीएफ जो लिखा है, इस पर क्लिक करके हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और वो हमारी पीडीएफ बन के तैयार हो जाती है। यानी कि हमारा यहाँ पीडीएफ बन के तैयार हो गया है, छात्र संख्या हमारे पास है। अब हमें केवल लॉगिन करना है। तो जैसे ही हम ये पीडीएफ हमें इस तरह से मिल गई, हम इसका साइज़ भी देखेंगे। पीडीएफ का साइज़ 5 MB से कम रहना चाहिए। हम यहाँ से साइज़ देख रहे हैं, इसका 702 KB है, 5 MB से बहुत कम है, यहाँ से आप देख रहे हैं। तो इसका पीडीएफ का साइज़ भी हमारे पास 5 MB से कम रहना चाहिए, नहीं तो एरर देता है। तो ये हम जो लॉगिन करते हैं इस तरह से, यहाँ से लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम जाते हैं तो ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ आ रहा है स्टूडेंट एनरोलमेंट, न्यू स्टूडेंट इनरोलमेंट का मॉड्यूल है। पहले यहाँ टीचर काउंट स्टूडेंट काउंट का आ रहा था, उसमें आप यहाँ से देखोगे कि जैसे स्टूडेंट इनरोलमेंट को आप क्लिक करते हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है सर्विसेज अनेबल, तो फिर हम रिफ्रेश करते हैं, अनअवेलेबल होता है, अवेलेबल नहीं है, तो हम रिफ्रेश कर देते हैं तो आ जाता है। यहाँ है सभी सूचना अपने विद्यालय के मार्च की छात्र पंजिका से मिलान करते हुए भरे। उसके बाद सेव ड्राफ्ट करने के उपरांत आप सारी सूचनाओं को बदल सकते हैं, मगर फाइनल करके नहीं, उसका पीडीएफ बना के रखें, जानकारी दी गई है। इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, नीचे कैंसिल का बटन है, तो हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद हम जैसे ही इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम देखते हैं कि यूडाइस भरा हुआ आता है। यहाँ हम स्कूल भर लेते हैं, तो यहाँ से हम कैटेगरी भर ली है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यहाँ से हमने चूज़ कर लिया है, सबसे ऊपर ही है। उसके बाद नीचे क्लास दिए लेवल 1 लेवल 2, इसमें हम संख्या भर लेते हैं क्लास वाइज, बॉयज़ गर्ल्स, और जैसे ही हम भरते हैं तो नीचे आगे जो ग्रे है इसमें टोटल अपने आप आ जाता है। ये हम भरते जा रहे हैं और यहाँ अपने आप आते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे यहाँ उसके बाद यहाँ 226 बच्चे हैं। यहाँ से हम प्रमाणित पर क्लिक करते हैं। प्रमाणित से पहले हमें क्या करना है, ये तो हम पता ही है कि छात्र से उससे प्रमाणित किया है। सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं। यहाँ टिक लगाने से पहले हमने क्या किया है, सेव ड्राफ्ट कर लिया है, जिससे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से प्रमाणित वाले पे चिन्ह लगाया, फिर हमने स्टेट अटैचमेंट पे क्लिक किया है। जैसे ही हम अटैचमेंट पे सेव तो हमने कर ही लिया है, जैसे ही हमने अटैचमेंट पे किया है तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। उसके बाद हमने अटैचमेंट पे क्लिक किया है। हम अटैचमेंट पे सीधे भी जा सकते हैं और पहले सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने सेव ड्राफ्ट किया है तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। इसके बाद हमने प्रमाणित वाला जो ये है यहाँ से क्लिक किया है, प्रमाणित किया जाता है, इस पर क्लिक किया है। फिर यहाँ से हमने अटैचमेंट खोला है, तो हमारी पीडीएफ यहाँ है। इस पीडीएफ को हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे जैसे ही हमने इसको किया है तो यहाँ आया है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, मगर जैसे ही हम फाइनल सेव करने जा रहे हैं, इसकी MB जो
702 KB थी वो यहाँ शो हो रही। जैसे ही हम फाइनल सेव करने जा रहे हैं तो आप देखते हो यहाँ सम एरर अकर्ड का मैसेज आपके पास आ रहा है, सम एरर अकर्ड। और इसको हम ओके करते हैं जब पूरी प्रोसेस आपकी ठीक है और सम एरर अकर्ड का मैसेज आ रहा है। तो आप इसमें घबराएं नहीं, दोबारा से इसको आप अटैचमेंट अपलोड करें और दोबारा से उसको फाइनल करें। जितनी बार आता है आप करते जाएं तो आप देखोगे कि फाइनली आपकी ज़रूर ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने किया है मेरा लगभग 7 से 10 बार ये इस तरह से अकर्ड का मैसेज आया है, मगर फाइनली जो मैंने देखा है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। तो आपको मैं नीचे दिखाना चाहूँगा कि जैसे दोबारा आया, मैंने फिर एक बार अकर्ड का मैसेज आया, फिर मैंने किया, मैं 7 से 10 बार आया है मेरे इसमें अपलोड करने में, मगर मैं बार बार इसको करता आ रहा है। इसके बाद आप देखोगे कि तो अपने आप जैसे मैंने फाइनल पे किया है तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ आ जाता है योर इन्फॉर्मेशन इज़ फाइनल सेव्ड सक्सेसफुली, यानी फाइनली सेव हो गई है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई? तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ डाउनलोड PDF का ऑप्शन आता है और वो सेव ड्राफ्ट और फाइनल ड्राफ्ट के जो बटन है वो यहाँ से गायब हो जाती है।